ही मार दूंगी। कैदी भूखा मर जाएगा, तड़प तड़प कर। अब मुझे डर नहीं, श्रीनाथ आ गया है। श्रीनाथ क्या आ गया, कैदी की मौत आ गई। अगर श्रीनाथ मुझसे अपने बाप का पता पूछने आएगा तो याद रखना कैदी परलोक में होगा और मैं श्रीनाथ को भी वहीं भेज दूंगा, समझी? जाओ, अब जो तुम्हारे में आए जाकर श्रीनाथ से कह दो मैं यहीं पास खड़ा सब सुन रहा हूं। ट्रेन से धक्का देकर भी चैन नहीं आया तुम्हें? अब जिंदा रह गया तो गोली से उड़ा देना चाहती हो, अपने बाप को गुनाहों की सजा से बचाने के लिए। श्रीनाथ! अरे मुझसे अब अपना नाम भी सुनना नहीं चाहता और जब तक तुम राय जी का पता नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रीनाथ! मैं नहीं जानती वो कहाँ है। सच कहती हूँ श्रीनाथ, सच कहती हूँ। और वो कैदी कहाँ है ये भी तुम नहीं जानती? ये तो तुम जानती होगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये यही मुक्ता को ढूंढ रहे होंगे। मिस्टर श्रीनाथ, बात दरअसल ये है कि जब तक कैदी ना मिले हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हवेली के चारों तरफ और निहाल के कैबिन के आसपास हमने कोना कोना छान मारा, कहीं भी किसी खुफिया कैदखाने का सुराग नहीं मिलता। हमें ऐसा मालूम होता है कि कैदी आपके दिमाग का एक गलत ख्याल था। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुक्ता की गिरफ्तारी तो हो सकती है ना? मुक्ता को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उससे और भी बातें मालूम हो सकती हैं। मिस्टर श्रीनाथ, दीक्षित जी कहते हैं कि मुक्ता ने आपको ट्रेन से धकेल दिया था, क्या ये अच्छा है? नहीं। माँ, मैंने अपने संसार को आग लगा दी। देख लिया ना तुमने, कैदी का पता कोई नहीं लगा सकता। अब सीधी तरह चली आओ मेरे पास हवेली, रात के 12 बजे तक, वरना। माँ, पिताजी, पिताजी। बाप तो गायब हो गया, अब तेरी इस माँ की तस्वीर को भी वहीं दफन कर दूंगा जहां श्याम बाबू कैद हैं। सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, समझी? खुफिया कैद खाने का पता तुम ही लगा सकती हो माँ। मोहब्बत खींच रही है, उधर कैदी की दर्द भरी आह पुकार रही है, इधर प्रेम हाथ छुड़ा लेगा, उधर दुनिया की नजरों से गिर जाऊंगी, फिर बचेगा क्या? धर्म, कैदी को बचाना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। चलिए आओ, मैं कहता हूं अंदर चलिए आओ। मगर ये क्या उठा लाई हो? भले घर की लड़कियां अकेले नहीं आती, मैं माताजी को साथ लाई हूँ। अच्छा, अपनी माताजी की तस्वीर को वहीं कुर्सी पर बिठा दो और खुद यहाँ आकर बैठो मेरे पास। डरो नहीं, यहाँ आकर बैठो मेरे बगल में। माताजी साथ में है, अब डर नहीं लगता। नजदीक आओ। माताजी सामने बैठी हुई हैं।
तो फिर क्यों लाई माँ को अपने साथ? जिसे मेरी माँ की इज्जत नहीं, उसे मैं अपना कैसे कह सकूं? देखो बिठा दिया है माँ को जमीन पर, एक कोने में, और मुंह भी दीवार की तरफ। हाय, टूल पे नहीं। तफ न कर दूं, ताकि कैदी की तरह ये मेरे हाथ ना आ सके। नहीं निहाल नहीं, मेरी मौत की एक ही तो निशानी है। तुम कितने अच्छे हो निहाल। अब हम माँ की तस्वीर की तरफ पीट करके मोहब्बत भरी बातें करें। तुम अपने नाजुक हाथ मेरे सीने पर रख कर कह दो कि मैं तुम्हारी हूँ। अच्छा जी, फिर क्या करोगे तुम? प्यार। लो, इसे पहन लो। ये सच्चे नगीने की अंगूठी इस हवेली मालकिन हमारी माँ की आखिरी निशानी थी। आज से तुम इस हवेली की मालकिन हो और मैं निहाल। माताजी, माताजी। कहा चले? माताजी। अपनी बीवी के खून की सजा खुद भुगतने के बदले श्याम बाबू को जैसी कैद में आपने रखा था, वैसी कैद मैंने आपको दी है। ये सब मैं आपसे ही सीखा है। मगर आपको भी कहीं ज्यादा मेरी सोच ये है कि जिसका खून किया था आपने, उसकी आंखें यहाँ हर वक्त आपको गुनहगार कहती रहेंगी। अब ये आंखें मुझे किसी काम से नहीं रोक सकती। हाँ, हम सब तुमको नहीं, मुक्ता को ढूंढ रहे हैं। तुम मौज करो, तुम मौज करो। तुम्हारी पांच क्यों गोलियां की है? हवेली से दूर रहो जी, वरना गोली मार दूंगा। गोली चलाई। वो हार में कुछ है, जो भी उसके पास जाता है गुम हो जाता है। उसी हार में कुछ तिक्रम है। देखो देखो तुम मारो।
श्याम बाबू, मेरे पिताजी भी शायद यही होंगे। राय जी नहीं, गूंगा यहाँ है। गूंगा, इन्हें मेरी कमरे की तरफ ले जाओ। 1 मिनट के लिए भी इनसे अलग मत होना। मैं श्रीनाथ को ढूंढने जाती हूँ। ने उसे आने के लिए। श्रीनाथ कहाँ है? तुमसे क्या मतलब? जल्दी बताइए, कहाँ मिलेंगे वो? हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम्हें बताएं कि तुम फिर उसे ट्रेन से दखल दो। नहीं बाबू, दोस्त समझ। छोकरी छोकरी छोकरी। बाबू, श्रीनाथ कहाँ है? पहले गए उसे कुछ न बताना। ये छोकरी बड़ी खतरनाक है। और सुनो, मैं स्टेशन पे आता हूँ, समझे? बाबूजी, ये सिगरेट के श्रीनाथ जी को स्टेशन पर देंगे। स्टेशन? तुम मोटा, वैसे तुम्हारी अकल भी मोटी। मैंने कहा है ना कि श्रीनाथ का पता ना बताना। फिर क्यों बताया? अब श्रीनाथ को कुछ हो जाए तो क्या करें? माफ करना। बचाओ 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 बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पिताजी, 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 तेरे की जान बचाने के लिए ही मेरी बेटी को उस कुत्ते, उस बदमाश की हर बात माननी पड़ी। तू ही मेरी तमाम आफतों का कारण है। बरस बाद कल सुबह जब मैं पहली बार सूर्य दर्शन करूंगा, उस समय मेरे दिल की हालत क्या होगी जानती हो बेटा? मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तब तो बेटा, जिस कैद खाने से मुझे लाई हो फिर वहीं बंद कर दो। तुम्हारी माता के खून के जुर्म में मैं राय जी के लिए फांसी का तख्ता हूं। फांसी के तख्ते को मैं अभी जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं पिताजी। कम्मा भाग रहा था पिताजी। अब तू भाग नहीं सकता। इसी हवेली में चलकर राख हो जाएगा।
पिताजी। छोड़िए पिताजी, छोड़िए पिताजी। पिताजी, पिताजी छोड़ दी। जल्दी चलिए, सारी हवेली में आग लग चुकी है। चलिए। चलो बेटा। पहले अपने पिताजी की मदद करो मुक्ता। आप जाइए, मैं उन्हें देखूंगी। नहीं नहीं नहीं, जाइए ना। पिताजी, तुम तो मेरी दुनिया को आग लगा कर चलती है, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं वो अभागन हूँ जिसे प्रेम ने ठुकरा दिया। अब दुनिया में मुझे कहीं चैन नहीं आएगा।
क्या हुआ बच्चे को? मोटे को क्या हुआ? श्रीनाथ! पागल मत बनो, घर में बहू आ रही है। बहू? वो देखो। मेरी बच्ची। माता जी जरा ठहरिए। कम ऑन लेडी डार्लिंग। माता जी इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। इनकी भी मां नहीं, बाप है मगर गुंडा है। मेरे जैसा दामाद उसे जरूर देगा माता जी। हाँ गुंडा है ना? गुंडा? यस कम ऑन। माता जी का तो जरा तो ख्याल करो। कोई बात नहीं माता जी। जरा कुछ समझाओ। You shut up. You come on. I show you now. Yes, just now. Yes. You. Come on. No, you come on. माता जी माफ करना। Come on. Come on.